आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आईबीपीएस पीओएसओ के जब से रिजल्ट आए तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका दोनों के अंदर सिलेक्शन हुआ है और जिनका एक के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है उनके भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर किसकी जॉब प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी रहती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना, मैं बहुत ढंग से आपको समझाऊंगा। लास्ट में आके ये आपको बताऊंगा कि जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कौन सी प्रोफाइल बेटर है और क्यों है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस साल बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गाइडली उनके लिए जो है प्लेटिनम मॉक टेस्ट पैकेज लाया है। ये 3 अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने रेट्स डिसाइड करी है, 6 मंथ की, 12 महीने की और 2 साल की। अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। अब अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, आईबीपीएस पीओ वर्सेस आईबीपीएस एसओ। देखो, सबसे पहले अगर हम इनका सैलरी स्ट्रक्चर देखें तो सैलरी स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है, कोई फर्क नहीं रहता है। जो बेसिक आईबीपीएस पीओ की रहती है वही आईबीपीएस एसओ की रहती है, क्योंकि दोनों ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्जाम पैटर्न दोनों का डिफर करता है। आईबीपीएस एसओ को जो है, जो इनका प्रीलिम्स होता है उसके अंदर इनको जो पीओ को पढ़ना पड़ता है, लगभग वैसा ही इनका पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन जो इनका मेंस होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल नॉलेज पे ही पूरा पेपर डिसाइड होता है इनका और कट ऑफ डिसाइड होती है। तो जिस भी फील्ड से आप भर रहे हैं, जैसे लॉ ऑफिसर हो गया या हिंदी ऑफिसर हो गया या आपका मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, जो भी बच्चे फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। वो पुराना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और एक बार पैटर्न को समझ लें, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो ये तो 2 पॉइंट ऐसे हो गए जिनका अभी इस समय ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा कोशिश मेरी उनके लिए है कि जिनका ज्वाइनिंग हो गई है, और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं भी हुई है और वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आगे के 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं पोस्टिंग। देखो, पोस्टिंग ऐसी चीज है जो दोनों को पोस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देती है। पोस्टिंग के अंदर होता क्या है, आईबीपीएस पीओ की पोस्टिंग जो है वो मैक्सिमम आपकी 95% केसेस में जनरल ब्रांचेस के अंदर आएगी और इनिशियल पोस्टिंग आपकी घर से दूर रहेगी। जनरल ब्रांचों में मैक्सिमम चांसेस है कि रूरल या अर्बन में भी अगर आपकी आती तो भी जनरल ब्रांच में आएगी। जो एडमिन ऑफिसेज होते हैं, रीजनल ऑफिसेज, जोनल ऑफिसेज, वहां बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर के इनिशियली आपकी पोस्टिंग वहां पे आ जाए। अगर किस्मत आपकी बहुत ही अलग तरीके की रही तो चांसेस है कि सर्कल या जोनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग आ जाए, वहां पे अलग तरह की डीलिंग होती है। तो अगर आप पीओ से अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात अपने दिमाग में रखें कि आपकी इंटीरियर एरियाज में भी पोस्टिंग आएगी और आपकी जो पोस्टिंग है वो घर से दूर आएगी इनिशियली। बहुत कम चांसेस है कि आपको होम स्टेट ही पोस्टिंग मिल जाए। अब रहा सवाल स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो प्रोफाइल वाइज डिपेंड करती है। प्रोफाइल अगर मान लो आपकी हिंदी ऑफिसर की है या लीगल ऑफिसर की है या आईटी ऑफिसर की है, तो इनकी प्रोफाइल के जो बच्चे होते हैं उनकी पोस्टिंग जो होती है वो हेड ऑफिसेज में रहती है, जोनल ऑफिसेज में रहती है, रीजनल ऑफिसेज में रहती है। जो एडमिन ऑफिस होते हैं वहां पे रहती है, वहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, वहां काम जो है आपको अपनी स्पेशलाइज फील्ड का रहता है। अब यहाँ पे काम स्पेशलाइज फील्ड का जो रहता है, अभी हम जब इसका जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या काम रहता है। इसके अलावा हम पोस्टिंग की बात करें तो लाइफ टाइम अगर आप इसी फील्ड के अंदर रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि एक टाइम बाद अगर आप प्रमोशन लेते जाते हैं स्पेशलिस्ट के अंदर, कहीं पे स्केल 3 के बाद, कहीं पे स्केल 4 के बाद, कहीं पे रहता है कि 5 साल बाद बैंक आपको ऑप्शन देता है। बहुत सारे बैंक, तो हर बैंक का अलग अपना अपना रहता है। तो अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं और इसी फील्ड के अंदर रहते हैं और अगर आप बैंक आपको मौका भी देता है जर्नलिस्ट में जाने का और नहीं जाते हैं, तो अगर आप स्पेशलिस्ट बन के रहेंगे तो आपकी रूरल पोस्टिंग नहीं आएगी, आप पब्लिक डीलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी और एडमिन ऑफिस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो जो जॉब प्रोफाइल जो है वो जर्नलिस्ट की तो सबको पता है, पीओ की के उनको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, ब्रांचेस के अंदर पोस्टिंग आती है, मल्टीटास्किंग काम उनके सामने रहता है, कभी एडवांसेस में कभी डिपॉजिट में, और फिर उनको अलग अलग तरीके से चीजें डील करनी पड़ती है। जो ट्रांसफर वाला पॉइंट था उसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पीओ जब इनिशियली 3 से 5 साल गुजार लेता है बाहर, तो उसके लिए होम सिटी या होम स्टेट में पोस्टिंग पाना आसान रहता है, क्योंकि वहां पे उसकी ब्रांचेस ज्यादा रहती है और जोनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस हर स्टेट के अंदर इतने ज्यादा नहीं रहते हैं, तो उसको होम स्टेट की पोस्टिंग मिलना पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि अगर उस स्टेट से ज्यादा बच्चे पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो पहला चांस बैंक उनको देता है। लेकिन अगर होम स्टेट में अगर आपको पोस्टिंग मिल भी गई तो होम टाउन में पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल है, और एक बार अगर पोस्टिंग मिल भी जाती तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपको वहीं रखेंगे। लेकिन पीओ के केस में ऐसा है कि अगर आप प्रमोशन नहीं भी लेते हो और अगर प्रमोशन लेते भी हो तो जनरलिस्ट के अंदर एरिया बहुत वाइड होता है ट्रांसफर का, तो आप अपनी होम स्टेट में काफी लंबा वक्त जो है आराम से गुजार सकते हो इनिशियल 3 से 5 साल बाहर गुजारने के बाद में। लेकिन स्पेशलिस्ट के केस के अंदर ये देखने में नहीं आता है। तो स्पेशलिस्ट का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको घर से दूर पोस्टिंग मिलती है। जॉब प्रोफाइल की मैं बात कर रहा था, तो जॉब प्रोफाइल मैंने बताया कि पीओ को जर्नलिस्ट का काम करना पड़ता है और उनकी जनरल ब्रांचेस में पोस्टिंग होती है जहां उनको मल्टीटास्किंग काम रहता है।
अब हम बात करते हैं आईपीएस एसओ की। तो आईपीएस एसओ की जैसे किसी की मार्केटिंग की प्रोफाइल है तो उसका बिजनेस लाने का वर्क रहता है पूरा का पूरा, उनको अलग अलग वर्टिकल्स में पोस्टिंग मिली जाती है। एग्रीकल्चर की जो जॉब रहती है, तो एग्रीकल्चर में क्या रहता है कि उनको 3-4 ब्रांचेस के अंदर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर रखा जाता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ऐसा अपवाद है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग ऑफिसर, जिनको जो है ब्रांचेस में भी जिनकी पोस्टिंग रहती है। ये केवल 2 पोस्ट ऐसी बता रहा हूं मैं, जब मैंने कंपैरिजन अभी किया है तो अभी ऊपर में बताना भूल गया कि एग्रीकल्चर और मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट ऐसी रहती है कि इनको ब्रांचेस में भी पोस्टिंग मिलती है और इनके साथ दूसरे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कंपैरिजन में ज्यादा चांस होता है होम स्टेट और होम सिटी एक टेन्योर काटने के बाद वहां पे पोस्टिंग लेने का, क्योंकि इनकी ब्रांचेस में भी पोस्टिंग रहती है, इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है। अब हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल मैंने पीओ की आपको समझा दी। स्पेशलिस्ट की जॉब प्रोफाइल जो है वो अलग अलग रहती है। आईटी ऑफिसर के पास जो है अलग तरीके का काम रहता है, हिंदी ऑफिसर के पास अलग तरीके का काम रहता है। लेकिन अगर हम वर्क प्रोफाइल को इनकी कंपेयर करें तो जो एईओ की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो इतनी आसान नहीं होती। उनको रूरल पोस्टिंग मिलती है और वहां से बिजनेस निकालना उनके लिए बड़ी जद्दोजहद वाला काम होता है। एईओ को लेके आए दिन हमने देखा इंस्टाग्राम वगैरह पे मीम्स भी बनते रहते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की भी वर्क प्रोफाइल इतनी आसान नहीं रहती है, उनको जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। अब काफी सारे जर्नलिस्टों को ये लगता है कि जो लॉ ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर या आईटी ऑफिसर जो होते हैं उनकी लाइफ बड़ी रिलैक्स होती है, लेकिन उनके साथ भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जिस जोनल ऑफिस में वो बैठे रहते हैं वहां पे मुश्किल से 1 या 2 ऑफिसर होंगे उन्हीं की फील्ड के, और उनको रहना जो है वो जर्नलिस्ट के बीच में रहना है। और पूरे उस रीजनल ऑफिस में मान लो 50 ब्रांच पे एक लॉ ऑफिसर है, तो जो भी क्वेरी आएगी वो उसी लॉ ऑफिसर को देखनी है। अगर वो छुट्टी भी लेता है तो कई बार उसे फोन उठाने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसका काम कोई दूसरा जो है नहीं देख सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जर्नलिस्ट की, तो अगर वो छुट्टी लेता है या उसके पास उसको कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसके पास 10 तरह के लोग होते हैं समझाने के लिए, उसका काम कोई दूसरा भी देख सकता है। लेकिन स्पेशलिस्ट के केस के अंदर ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्पेशलिस्ट का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि उनको पब्लिक डीलिंग के प्रेशर से वो भले ही बच जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि एडमिन ऑफिस में बैठते हैं तो वहां पे उनको बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, उनके बड़े बड़े लोग आसपास रहते हैं, तो वो सब प्रेशर उनको एज ए स्किल वन ही ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, जो इतनी आसान नहीं रहती, खास करके इनिशियल लेवल पे। तो मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जो लॉ ऑफिसर की या आईटी ऑफिसर की, हिंदी ऑफिसर की, इनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, इनके ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ता चला जाता है क्योंकि एक तो इनकी प्रोफाइल में लोग कम होते हैं, और दूसरी चीज ये है कि इनको ऐसी जगह रहना है जहां पे इनका कोई अपना वर्टिकल नहीं होता है। इनको डील करना है अपने से ऊपर जो इनके सेक्शन हेड्स होते हैं, वो जरूरी नहीं है इनकी प्रोफाइल के हो, बहुत सारे आपके जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो जर्नलिस्ट रहते हैं और उनसे आपको सिग्नेचर वगैरह कराने पड़ते हैं, उनको चीजें समझानी पड़ती है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक लीगल ऑफिसर हो और आपको साइन एक जर्नलिस्ट से जो प्रमोट होके एजीएम बना है, डीजीएम बना है, सर्कल हेड बना है, उससे जाके आपको डील करना है, उससे आपको अपने कागज पे साइन करवाना है, तो आपके लिए काफी मुश्किल पड़ता है कई बार उनको चीजें ढंग से समझाना लीगल टर्म्स के अंदर। तो ऐसे ही हर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के साथ ये दिक्कतें जरूर रहती है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अलग तरह की रहती है। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि आपको अगर दोनों में सिलेक्शन हो गया है तो कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। तो काफी सारे जर्नलिस्ट इस बात से एग्री नहीं करेंगे और हो सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में भी लड़ाई इस बात को लेके हो, क्योंकि मेरे हर वीडियो पे थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। लोग बोलते हैं आप गलत बोल रहे हो, कोई बोलता है आप सही बोल रहे हो। तो जर्नलिस्ट को काफी ये लगता है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है वो बैंक में आराम करते हैं, उनके पास ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ये गलत फहमी है। जैसे मैंने बताया कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर इकलौता रहता है, उसको घर से दूर हमेशा पोस्टिंग रहती है, तो ये काफी सारी चीजें स्पेशलिस्ट ऑफिसर को झेलनी पड़ती है। कई बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के साथ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि एक सर्कल ऑफिस में मान लो 6 से 7 आरओ हैं और वहां पे लीगल ऑफिसर केवल 3 है, तो एक लीगल ऑफिसर को 2-2 आरओ अलॉट कर दिए जाते हैं, एक हिंदी ऑफिसर को 2-2 3-3 आरओ अलॉट कर दिए जाते हैं, और दूसरे आरओ का काम भी उसी को देखना पड़ता है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन रहता है और सैलरी आपको उतनी मिल रही है जितनी एक जर्नलिस्ट को मिल रही है। तो ये भी बहुत सारी चीजें। अब रहा सवाल कि क्या स्पेशलिस्ट का सिलेक्शन पीओ में भी हो गया है तो उसे एसओ ज्वाइन करना चाहिए या पीओ ज्वाइन करना चाहिए। देखो क्या है, मैं बैंकिंग सेक्टर में काफी टाइम से हूं। स्पेशलिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको ऐसी जगह काम करना है जहां पे जर्नलिस्ट जो है, मान लो किसी बैंक में 80,000 है, 1 लाख है, और उसकी प्रोफाइल के लोग गिनती के रहते हैं, मतलब कहीं पे 50 रहेंगे, कहीं पे 100 रहेंगे। लीगल ऑफिसर पूरे बैंक में आप मान लो 200 रहेंगे, 250 रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। यही हाल मार्केटिंग का रहता है। तो आपको रहना उन सब के बीच है, सेक्टर पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है, तो आपके लिए चीजें आसान नहीं रहेगी। अगर आपको अपनी स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल पे ही काम करना है तो आप कोशिश ये करें कि आप उस जगह ज्वाइन करें जहां पे आपका डिपार्टमेंट हो। जैसे अगर कोई लीगल ऑफिसर है तो उसे चाहिए कि वो लीगल फर्म के अंदर ज्वाइन करे जहां पे उस वर्टिकल में काम होता हो, उसकी नॉलेज अपडेट होगी। यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर है, लोग पूरे जर्नलिस्ट है, तो आपके आसपास उन सारी चीजों से प्रेशर डील करने आपको बहुत मुश्किल होती है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ऐसे अगर आप आईटी ऑफिसर हैं तो आईटी कंपनी को ज्वाइन करके वहां पे खुद की ग्रोथ करें।
अगर यहाँ आप आते हैं तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें कि वो जो चीज़ आपको वहाँ सीखने को मिलेगी, जो रेस्पेक्ट आपको वहाँ मिलेगी, वो यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आप दूसरी फील्ड से हैं तो ट्राई यही करें। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपका पीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, या लाइफ में दूसरी जगह भी आपके प्रॉब्लम चल रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जॉब लेना पहले जरूरी है। जो भी प्रोफाइल आपको एसओ की मिली है आप उसके अंदर जाके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पीओ और एसओ में दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि एसओ बाहर से दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है कि आप लग्जरी हेड ऑफिस के अंदर बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे इतने सारे एमडी ईडी वगैरह रहते हैं, आए दिन कॉन्फ्रेंसेस होती है, उन सबका जो प्रेशर होता है, एक टाइम बाद एसओ को मैंने देखा वो ये बोलने लग जाता है कि मुझे जर्नलिस्ट बना दो ताकि मैं घर जाके जॉब कर लूँ, भले 1 घंटा ज़्यादा बैठना पड़े, पब्लिक डीलिंग करनी पड़े, लेकिन एटलीस्ट मैं छुट्टी लूंगा या कुछ होगा तो मेरे पास फोकट का फोन कॉल जो है वो रिसीव नहीं होगा, कोई दूसरा भी मेरा काम टेक ओवर कर सकता है। और उसके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, वो मैनेजर को जाके समझा भी सकता है कि मेरे को अभी एडवांसेस की प्रोफाइल समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कोशिश करो डिपॉजिट में बैठाने की, तो चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती है। लेकिन स्पेशलिस्ट के केस के अंदर चीज़ें इतनी आसानी से मैनेज नहीं होती है। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।